हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी थे, सभी के दिए हुए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आज आपको बताता हूं कि ये आपके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या। देखिए, यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट और यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। सबसे जो मैंने इसमें डिवाइड करा, अगर आपको सही से अगर आपने इसको देखा तो आज के बाद आपके डाउट पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, आपका एकदम माइंड सेट हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप आराम से देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, देख लिया होगा। आइए, तो मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो पहला कैटेगरी है, जो इसमें जो बहुत समय से लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये बहुत समय से। पहला चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन बनाई, ये बहुत समय से लगे हुए हैं। ये ऐसे बंदे हैं जो यूपीपीसीएल इस समय नहीं, मतलब लास्ट ईयर नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो अब जो वैकेंसीज आई है उसके पीछे, लास्ट टाइम नहीं हो पाया तो इसके पीछे अब लगे हुए हैं इस समय। ठीक, तो अब इनकी कंडीशन क्या है इस समय। देखिए, इनकी क्या है, टाइपिंग ठीक है। फर्स्ट चीज़, इनकी टाइपिंग ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम किसी भी कारण से इनका कंप्यूटर, मान लीजिए जब आपका टाइपिंग ठीक है तो किसी कारण क्या हुआ कि कंप्यूटर में किसी वजह से आपका नहीं हुआ, तो अब ये क्या कर रहे होंगे, कंप्यूटर अपना सही कर रहे होंगे। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर भी ये अपना इम्प्रूवमेंट करके एनी हाउ इनको सिलेक्शन पाना। ठीक है, देखिए, लास्ट टाइम कंप्यूटर नहीं हुआ था कि बिना पेपर। और दूसरा क्या है कि इनके माइंड में क्या होता है कि दिमाग में ये नहीं होता है कि पेपर कब होगा। ठीक है, इनको ये मालूम है कि पेपर होना है, कभी इस चीज़ का इश्यूज नहीं होता है। उनको मालूम है कि आयोग कभी लेट करा देता है, कभी जल्दी करा देता है, टाइम से पहले नहीं, जो टाइम दिया उससे पहले नहीं, लेकिन हाँ मतलब कभी कभी डिले कर देता है। तो दूसरा चीज़, इनके दिमाग में ये नहीं है कि कब पेपर होगा। ठीक है, अब कब, इस बात पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बस पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, एक माइंडसेट से टाइपिंग है, कंप्यूटर सही से कर लिया, बाकी अपना लगे हुए हैं, तो इनका क्या है, सिलेक्शन पक्का है। ठीक, तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे क्लियर हो गए। ठीक है, क्योंकि इनका हर चीज़ क्लियर है तो क्लियर। अब आते हैं जो सेकंड टाइप के हैं, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ इनकी चीज़ें गलत हैं। आइए देखते क्या है। जो देखिए, जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, अब इनका प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, पेपर कब होगा। ये हर दूसरे तीसरे दिन पे जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो इनके दिमाग में आएगा पेपर कब होगा। देखिए, सही से पढ़े होंगे तो ये दिमाग में तो नहीं आएगा, लेकिन पेपर कब होगा इनके माइंडसेट में चलता रहता होगा कि पेपर कब होना है। ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि आपने आधी अधूरी तैयारी करी और आप जैसे एसटी देने जा रहे हैं, एसटी रेगुलर दे रहे हैं और आपका मार्क्स कम हो रहा है तो आप मेहनत ना करके रेगुलर एसटी दे रहे हैं, तो उस तरीके से ऐसे बंदे कुछ। ठीक है, तो पेपर कब होगा चिंता, क्या सर, दूसरी सेकंड क्या चीज़ है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। हर बार ये दिमाग में ये अपने निगेटिविटी बनाए रखेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा इनका कारण बनता है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा, जब पेपर क्लियर हो जाएगा तब हम रिटन, जब मेरा रिटन क्लियर हो जाएगा तब हम टाइपिंग करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा इनका ब्लंडर है। ठीक है, जो टाइपिंग तभी करेंगे जब रिटन क्लियर होगा। तो ये लोग क्या हैं, फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो तैयारी सही से कर रहा है, फिर टाइपिंग रिटन क्लियर होगा। थोड़े दिन तक तो ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, थोड़े दिन बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद स्लो कर देते हैं। ठीक है, कि अभी लगता है कि चलो अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो बात कर लेते हैं फिर इनका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सिलेक्शन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, मतलब कहने का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल होता है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, ये आते हैं, ये भी फर्स्ट टाइम है। जो थर्ड कैटेगरी है ये भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पेपर कब होगा चिंता, लेकिन पढ़ाई सही से कर रहे होंगे और सीरियस होके। पेपर कब होगा तो ये तो चिंता होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके बारे में पेपर तो टेंशन है, लेकिन ये सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। दूसरा, टाइपिंग खूब मेहनत कर रहे होंगे और इस बार क्लियर करना भी होगा। जिस दिन से फॉर्म निकला होगा, ठीक है, ये उससे पहले से टाइपिंग कर भी रहे होंगे और रेगुलर, मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम भर भी रहा है तो वो स्टार्ट कर चुका होगा अपनी टाइपिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, लेकिन समझदार हो। ठीक, अच्छा, दूसरा, कंप्यूटर में बेसिक और एडवांस सब डाला होगा, जो भी बेसिक और एडवांस लिब्रे ऑफिस से है, ठीक है, जो एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सब इनने कायदे से सही से पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिकली भी अपना सही से तैयारी कर ली होगी।
तो ये लोग सीरियस हैं, फर्स्ट टाइम देने वाले भी सीरियस। ठीक, अच्छा। कोई फालतू जो चीज़ें जो गलत हो रही हैं वो क्या है, कोई फालतू यूट्यूब चैनल देखने लगते हैं कि इससे रिलेटेड कब पेपर होगा, मतलब क्या क्या क्वेश्चन है वो आपको मालूम ही है। ठीक है, कितना कटाव गया, कटाव एक दिमाग में होना चाहिए, चलिए वो ठीक है, उसके लिए देखना रहना है। सैलरी स्लिप क्या होगी, ये भी फालतू का। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, ये चलिए है। सैलरी स्लिप से लेके होगा क्या स्ट्रेटेजी, ये भी ठीक है। बाकी जो अदर्स जो फालतू चीज़ें हैं वो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये फालतू यूट्यूब चैनल को फॉलो करने लगते हैं। ठीक, अच्छा। फिर क्या है कि एनी हाउ क्या करेंगे, ये देखिए ये कर नहीं रहे। एनी हाउ इनको क्या करना है कि 2023 तक इनको सिलेक्शन पक्का है कि अगर ऐसे लोग सीरियस भी हैं, कोई फालतू यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे लोग भैया पूरा है कि ये मान लीजिए इनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 100% की ऐसे लोग हो जाएंगे। देखिए 3 कैटेगरी में मैंने बताया, 1 2, ठीक है, 1 2 3, तीनों कैटेगरी में जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हुए होंगे, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो भी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब इसके बाद आप सही से इस चीज़ को समझ लीजिए, देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा, कोई भी अपडेट होगा तो वो मैं आपसे पूछूंगा। ये नहीं बता सकता कि इसमें परसेंटेज में इतना कम नंबर है तो मैं कैसे बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मतलब है कि उसके हाई स्कूल और इंटर में कुछ नंबर फॉर्म भरते समय गलती कर दी तो ऐसा ऐसा कैसे सही होगा कि नहीं होगा। देखो पढ़ाई ऐसी चीज़ है, अगर आपने करी है सही से तो कभी ख़राब नहीं जाएगी। अगर आपको इस साल इस पेपर में नहीं हुआ तो अगले पेपर में हो जाएगा। लेकिन ये सोच के कि मैंने गलत फॉर्म भर दिया है तो मैं तैयारी करूँ ना करूँ, तो इसका मतलब है वो पहली बार फॉर्म भरे हैं पैसा 1000 रुपया बर्बाद करने के लिए, बाकी वो तैयारी तो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मैं बताता रहता हूँ, बाकी फालतू के कमेंट्स में मैं रिप्लाई आपका नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को सही से आप देख लीजिए और इसी को फॉलो कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।